सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा परिवारवाद के जनक और सबसे बड़ा बेटी इंसानियत के दुश्मन हेमंत गुंडा जी की, उससे बड़ा अपराधी आपको नहीं मिलेगा। उसके कागजात मेरे पास। हेमंत गुंडा विश्व शर्मा ही ना हो गया भैया। हेमंत विश्व भैया अब भैया यहाँ गुंडई करने कौन आया हुआ है? पहले उसकी बात करिए ना आप। पहला मैं आपको शुरू करता हूँ इनके कथन कहानी से। 2015 में नहीं 91 में इनके खिलाफ 2 केस हुए थे। उल्फा को यह पैसा पहुंचाता था। 10 लाख रुपया इनका मंथली था उल्फा को देना। इन पर केस हुए, जबरन वसूली करते थे उल्फा के लिए वहां। दूसरा, असम के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। इनके घर से अवैध हथियार पाए गए थे पान बाजार। तीसरा, 1991 में इन पर टाडा का केस लगा था। चांदबारी और पान बाजार पुलिस स्टेशन में टाडा के तहत 2 केस हुए और इन केसों में उल्फा के लिए जबरन वसूली। और 2009 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से टाडा के केस जुड़े रिकॉर्ड टोटल मांग लिया था। केस डायरी गायब करवाने के कारण उस पर बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। 1991 में कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की हत्या में इनका नाम डायरेक्ट आया था सीधा। मानवेंद्र शर्मा। दूसरा, परिवारवाद के जनक कैसे हैं? ये तो गुंडई का आपको अभी नवीना बहुत है। 2020 में शर्मा की पत्नी की कंपनी पर पीपीई किट्स के ऑर्डर में कथित अनियमितता आरोप लगा। इसमें कैसे कैसे आरोप लगे पहले हम उसको आपको बताना चाहेंगे। 2015 से पहले शर्मा पर न्यू जर्सी स्थित लुइस बर्गर इंटरनेशनल द्वारा घूस लेने का आरोप डायरेक्ट लगाया। गुवाहाटी के जल आपूर्ति परियोजना में रिश्वत का मामला था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच परियोजना में जुड़ी फाइलें गायब पाई गई। शारदा स्कैम, शारदा पोंजी स्कैम में शर्मा का नाम आया। आरोप था कि उन्होंने शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप सेन से पैसों की मांग की। सीबीआई ने 2014 में उनसे 4 घंटा पूछताछ किया इस गुंडे से। अब आप इसको ऐसे समझिए, पीपी किट 2020 में कोविड महामारी के दौरान किट की खरीद में अनियमितता, शर्मा की पत्नी की कंपनी का नाम आया। किसान संपदा योजना घोटाला, शर्मा पर आरोप। उनकी सत्ता के प्रभाव की वजह से उनकी पत्नी कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि दी गई। 10 करोड़। शारदा चिटफंड घोटाला 2014 में, इस घोटाले में शर्मा का नाम आया और सीबीआई ने उनके घर छापेमारी की पूरे तरीके से। उनकी पत्नी की कंपनी। देखिए, हिमंता विश्व शर्मा पर अगर वो गुंडा होने का आरोप लगा रहे हैं तो पप्पू यादव की छवि किस तरह की है मैं समझता हूँ कि बताने की आवश्यकता नहीं है। सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। किसी के खिलाफ आरोप लगा दें आप और सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं का जो चरित्र रहा है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं। वो सबूतों के साथ हैं, बात करें। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हमारे नेता के खिलाफ इस तरह की बात कहिएगा, मुंहतोड़ जवाब ही नहीं मिलेगा, सामने आ गए
मुंह तोड़ भी दिया जाएगा।